तो देव बाबू की गाड़ी है। थोड़ी देर में कार कहीं रुकेगी तो उतर जाएंगे। इन्हें तो नहीं ढूंढना पार्वती को, पर हम जरूर ढूंढेंगे। अपने नाम पर धोखेबाज का इल्जाम नहीं लगने देंगे हम, तभी चैन मिलेगा। जल्दी यहां से उतरो और अभी। बाहर निकलो। हमने तुम्हें कहा था ना हमारे पीछे पीछे मत आना। आप जैसे समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपके पीछे पीछे नहीं आए थे, हम तो भाग कर आए थे उससे, उस आदर ठाकुर से, और अनजाने में आके आपके गाड़ी में बैठ गए। ये गाड़ी आपकी हमें बिल्कुल नहीं पता था। वाओ, कितनी भोली हो तुम। मतलब जिस गाड़ी में बैठकर आई उसी में आकर वापस बैठ गए, तुम्हें पता भी नहीं चला। सारी कहानियां समझ आ रही है अब हमें। अरे देखिए, आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी सब आपकी जगह पे ठीक है। आप ऐसा बोलेंगे ना कि हमने आपसे सच छुपाया तो हम मान लेंगे, पर अगर आप ऐसा बोलेंगे कि हम कहानियां बना रहे हैं और हम धोखेबाज हैं तो हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। लड़ जाएंगे, पर ऐसे झूठे इल्जाम अपने सर पर नहीं लेंगे हम। हो गया? हमारी बात तो सुनिए, एक आखिरी मौका दे दीजिए हमें। हेल्प! आंटी! प्लीज! मुझे बचा लीजिए आंटी, प्लीज। नलिनी, ये सब क्या है? ये इधर आओ, बैठो इधर आओ। पापा जबरदस्ती मेरी शादी करवा दे, प्लीज खुद कीजिए ना। एक मिनट, शांत, हमारी तरफ देखो। कुछ नहीं होगा। रश्मिका, बेटा जरा पानी लेके आओ ना। कुछ नहीं होगा। जब तक हम है ना, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा। पानी पी। इससे बहुत प्यार करती हूँ। आप तो जानती है ना, आपने कहा था कि मेरी शादी देव से होगी। आपने कहा था मेरे साथ है, ये क्यों हो रहा है आंटी? नलिनी, मेरी क्या गलती है आंटी, आप बताओ मेरी क्या गलती? यहाँ देखो, हमें देखो। जब तक हम जिंदा है ना, तुम्हारे साथ कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता। प्लीज कुछ कीजिए। मैं देव के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। बहुत जिद्दी हो तुम। मतलब अपनी जिद मनवाकर ही दम लेती हो ना। देखिए, अगर हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को बेगुनाह साबित करके ही मानेंगे। ठीक है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ पार्वती को ढूंढने के लिए, लेकिन तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए नहीं। जो हमने वादा अपने बाबा को दिया है उसे पूरा करने के लिए, और बलराम काका को उनकी बेटी से मिलवाने के लिए। बस इसीलिए जाएंगे हम पार्वती को ढूंढने के लिए। और एक बात ना याद रखना, अगर हमारा शक सही निकला तो तुम्हें उसकी सजा भी मिलेगी। और याद रहे, अगर पार्वती को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हें जेल जाना होगा। और अगर आपको पार्वती सही सलामत मिली तो वो भी उस लड़के के साथ, तो हम पार्वती को ले जाकर बलराम काका के पास छोड़ देंगे। एटलीस्ट बलराम काका को तो अपनी बेटी से मिलना होगा। ठीक है, कल हम चलेंगे पार्वती को ढूंढने के लिए। वो मिले या ना मिले, लेकिन हमारा यह सफर तुम्हारे साथ आखिरी सफर होगा। बैठो गाड़ी में।
वैसे नलिनी, तुम्हारे डैड तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तो नहीं आएंगे ना? सवाल तो सही पूछ रही है रश्मिका। अरे हमें ये सोच लेना चाहिए, अगर सिन्हा साहब आएंगे तो उनसे क्या कहेंगे हम जिज्जी? अभी हमें सिर्फ और सिर्फ नलिनी के बारे में सोचना है, कुछ नहीं सोचना, देखी जाएगी। Oh no! लगता है पापा को पता चल गया मैं आऊँ। प्लीज वो मुझे, आंटी प्लीज कुछ कीजिए आंटी। नलिनी शांत, हम है ना, कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे, तुम शांत रहो। भाई डोर मत खोलना प्लीज, डोर मत खोलना, बिल्कुल मत खोलना प्लीज। नलिनी रुक जाओ, हम है ना। फूल देखो उसे। तुम्हें हुआ क्या और तुम ये दुल्हन के जोड़े में क्यों? पापा बहुत गुस्से कि मैं एक ऐसे आदमी से प्यार करती हूँ जिसने मेरी परवाह किए बिना किसी और से शादी कर ली। यार प्लीज हेल्प मी, आई बेग यू। जानते नलिनी कि हम तुम्हारी गुनहगार थे और अब भी। सगाई टूटने पर कुछ मेहमान ये कह रहे थे कि जरूर नलिनी सिन्हा में कोई कमी नहीं होगी। सुन के बाबा को बहुत गुस्सा आ गया, मेरी शादी किसी और से नहीं करनी थी, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। पापा को मेरी खुशियों की कोई फिक्र नहीं है। मैं बस उनके लिए एक दाग हूँ जिसे वो खुद पर से छुड़वाना चाहते थे। नलिनी प्लीज संभालो अपने आप को, शांत हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे कुछ नहीं सोचा था उनमें। यहाँ आ गई प्लीज, मैं अपने घर नहीं जा सकती थी प्लीज। नलिनी संभालो। नलिनी तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसके गुनाहों की सजा तुम क्यों भुगतोगी? हमने तुम्हें कंगन पहनाए थे और चौधरी खानदान की बहू बनाने का फैसला भी हमारा था। हम तुम्हें वो नाम तो नहीं दिला पाए, लेकिन तुम्हारे सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। आज के बाद तुम इसी घर में रहोगी। और अब हम किसी की भी नहीं सुनेंगे, मतलब किसी की नहीं। ये हमारा आखिरी फैसला है, कहीं नहीं जाओगे तुम। पार्वती और नलिनी एक छत के नीचे रहेंगी तो देव रोज उन्हें देखेगा, दोनों में तुलना करेगा और समझ जाएगा कि कौन सोना है और कौन पीतल। और फिर हमने डिवोर्स पेपर तो तैयार करके रखे ही हैं। देव और नलिनी हमेशा से देविनी थे, देविनी को कोई अलग नहीं कर सकता। देविनी को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। बस यही गुस्सा, यही बेबसी, यही दर्द, यही आंसू चाहिए। क्या? मेरी बेटी रोते नहीं बैठेगी, अपने आंसुओं को हथियार बनाकर जंग लड़ेगी। जाओ देव के घर, अंबिका का इस्तेमाल करो और देव को ये याद दिलाओ
कि उसने तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफी की है। अगर चाहो तो मुझे भी बुरा बना दो, विलन बना दो मुझे। उनसे कहो कि मैं तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाना चाहता हूं और उन सब से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूं। वो सब तुम पर यकीन कर लेंगे। वो अंबिका तुम्हें अपने साथ रख लेगी। फिर जब तुम एक ही छत के नीचे देव के साथ रहोगी तो उसे जीतने में कामयाब हो जाओगी। थैंक यू आंटी। रश्मिका, गेस्ट रूम तैयार करो। नलिनी आज से वहीं रहेगी। देव बाबू ने सब बताया क्यों नहीं? माँ और पापा को साथ देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। बस तसल्ली इस बात की है कि वो दोनों हमारी जिंदगी में हैं। अगर हम माँ को पार्वती का सच बताएंगे तो वो तो पापा को ही अपराधी मानेंगी और वो तो इस बात को अभी मानेंगे नहीं कि बाबा इस सबसे अनजान है। नहीं नहीं, वो हमेशा बाबा को दोष देती रहेंगी और फिर हम इनकी कभी सुलह भी नहीं करवा पाएंगे। असली पार्वती का पता चलने के बाद ही हम माँ को सच बताएंगे। हम जानते हैं हम झूठ नहीं बोल पाएंगे, पर कुछ दिन के लिए हमें सच छुपाना होगा। हमें माफ कर दीजिए योर हाइनेस। काकी, ये किसके लिए? वो मालकिन ने कहा है कि नलिनी मैम के लिए जल्दी से सूप बना कर ले जाओ। बस वही ले जा रही थी। काकी, हमें दीजिए, हम ले जाते हैं। आप लेकर जाएंगे? जी नहीं, हम समझ सकते हैं कि वो कितने दर्द से गुजर रही हैं, बेचारी नलिनी जी। ऑल आउट, सब क्लीन बोल्ड। अंबिका आंटी ने रोक लिया मुझे और पापा ये भी कहा है कि आज के बाद तुम अपने ही घर में हो। आंसू वाह के सबको मैंने इतना गिल्टी फील कराया कि आप होते तो हैरान हो जाते। वैसा ही हुआ पापा, जैसा आपने कहा था। नलिनी जी को भी बिना बात के सजा मिल रही है। हम उन्हें ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकते। हम उन्हें अभी बता देंगे कि हम यहाँ बस एक रात के लिए हैं और देव बाबू हमें छोड़ रहे हैं। दोबारा कभी हमारा चेहरा नहीं देखेंगे वो। कम से कम उन्हें सुकून तो मिलेगा। बहुत सुकून मिल रहा है पापा। पूरे चौधरी खानदान को झांसे के लेने के बाद क्या एक्टिंग करी है मैंने। आपको तो एकदम सुपर विलेन बना दिया मैंने सबके सामने। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, कोई बाहर है शायद। ओके बेटा।
क्या कर रही थी तुम वहां पर? हम नलिनी जी को ये सूप। तुम नलिनी के आसपास भी नहीं भटकोगी। ऑलरेडी तुम्हारी वजह से उसने बहुत दर्द सहा है। अरे क्या ड्रामा कर रही हो? क्या नाटक है ये? क्यों झूठी हमदर्दी दिखा रही हो उसे? तुम हमारी कुछ नहीं लगती हो, इसलिए हमारे अपनों से दूर रहो। हम कोई झूठी हमदर्दी नहीं दिखा रहे। हमें सच में बुरा लग रहा है कि आज हमारी वजह से उनकी ये हालत हो गई है। हम उन्हें जाके अपना सारा सच बता रहे हैं। ये सुन के उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। तुम उसे सच्चाई बताओगी? कौन सा सच? यहाँ कैसे गिरा है? किसी ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? यही कि हम बस आज के रात के लिए ही आए हैं। कल से हम चले जाएंगे हमेशा हमेशा के। और ये हक तुम्हें किसने दिया? बोलो। देखो प्लीज, तुमने ऑलरेडी हमारे परिवार को बहुत दुख पहुंचाया। अब हमारे अपनों से दूर रहो बस। हमने जो नुकसान पहुंचाया उसी की भरपाई कर। हमने मना किया ना। और एक बात कान खुलकर सुन लो, अगर हमारे परिवार में किसी को भी पता चला कि तुम वो पार्वती नहीं हो जिससे हमारी शादी हुई थी, तो तुम हमारी शक्ल कभी नहीं देख पाओगी। और सिर्फ हमारी नहीं, किसी की भी नहीं, क्योंकि तुम जेल की कोठरी में बंद रहोगी। और रही बात ये सच की, ये सच हम खुद बताएंगे, और ये कब बताना है वो भी हम खुद डिसाइड करेंगे, तुम नहीं। झूठ से ना नफरत है हमें, और चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, हम कभी झूठ नहीं बोलते। अभी तक ना तुम्हारा सच सबके सामने नहीं आया है, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे किसी से। और हम किसी को फेस भी नहीं कर पाएंगे कि कहीं हमारे मुंह से झूठ ना निकल जाए। ऑलरेडी बहुत दुख दिया हमने सबको, और ये सब तुम्हारी वजह से, क्योंकि हमने तुम्हें अपनी पत्नी माना था और ये सोचा था कि तुम्हें तुम्हारा हक दिलाना हमारा फर्ज है। हम ये सूप लेकर आए थे आपके लिए। ठंडा हो गया, गर्म करके लेकर आए थे। देव। नलिनी, आई एम रियली वेरी सॉरी। हमारी वजह से तुम्हारी ये हालत, आई एम रियली सॉरी। देव की आंखों से ही पता चल रहा है कि वो कितना गिल्टी फील कर रहा है। यही तो चाहिए था। वाह नलिनी वाह, क्या प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की है तूने। अब आएगा मजा। रश्मिका, नलिनी को सूप क्यों नहीं पहुंचा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम सूप बना रही हो? हमने तुम्हें कहा था ना सूप देने के लिए। वो बड़ी मॉम, एक्चुअली मैंने तो कमला काकी को कहा था, मुझे नहीं पता उन्होंने इस पार्वती को। रश्मिका, इस लड़की को कहो कि हमारी नजरों से दूर हो जाए। जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने जीजी क्या कह रही? चलो यहाँ से। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो सब लोग। ये लड़की अगर इस रसोई घर में हमें नजर आई ना, तो हम पता नहीं इसका क्या करेंगे। हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इस लड़की पर। पता नहीं क्या मिला दे नलिनी के खाने में। अगर नलिनी को कुछ हुआ ना तो हम तो बस उन्हें ये सूप देने का। चुप रहो। बदतमीज लड़की, एक तो सब कुछ
बर्बाद करके रख दिया, ऊपर से जुबान चलाती है। फूल, इसको ले जाओ यहाँ से। पता नहीं हम इसका क्या कर देंगे नहीं तो। कल आप सबकी नजरों से दूर चले जाएंगे हम। सब सही चल रहा है, देव भी बचाने नहीं आया इसे। सुपर। सबके दुखों की वजह हम ही है। हमारी वजह से सबके साथ बुरा हो रहा है। हमें रोना क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अपना छूटे जा रहा हो? प्यार हो गया है? मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती तू, क्योंकि तू मैं है और मैं तू। चल बता, ऐसे आंसू क्यों बहा रही है? जाना नहीं चाहती इस घर से? इनके साथ रहना चाहती है? हमारी किस्मत में देव बाबू का साथ कहाँ है? चकोरी बस चंदा को देख सकती है, उसे पा नहीं सकती। तो जब ये सब कुछ समझती है तो फिर रो क्यों रही है? क्योंकि हम शायद देव बाबू को कभी भूल नहीं पाएंगे। पर बुलाना होगा, क्योंकि सच तो यही है कि तेरा देव बाबू से कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। बहुत जगह घसाई हुई है मेरी पूरे ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी में उस अंबिका चौधरी की वजह से। मैं कोई सड़क का भिखारी नहीं हूं कि वो अंबिका चौधरी मेरी बेटी को अपने बेटे का हाथ भीख में देगी। मुझे जो अपमान मिला है सोच समेत लौटाऊंगा उन्हें।
नलिनी की खुशी किस में है और किस में नहीं, वो मैं देख लूंगा। लेकिन अंबिका चौधरी को बर्बाद करने के बाद पूरे चौधरी खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। और इसमें मेरा साथ दोगे तुम। एंड ऑफ कोर्स इसमें फायदा तुम्हारा भी होगा विक्रम चौधरी। इसमें मेरा फायदा कैसे होगा? फायदा ऐसे होगा विक्रम कि जो कुछ बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। तुम कह रहे थे ना कि वो अंबिका चौधरी तुम्हारे हक पर नागिन की तरह कुंडली मार के बैठी है, तो उस नागिन के फन को दोनों मिलके कुचलेंगे। जैसे ही मेरा बदला पूरा हुआ, समझो तुम्हारा भी सपना पूरा हो जाएगा। Cheers. क्या बात है नलिनी, तू तो प्लेयर निकली। क्या एंट्री मारी है तूने घर में? घर में एंट्री मार के स्पेशल गेस्ट बन के बैठ गई है नमनत नलिनी। अभी तो कर वेट बेटा, तुझे मैं देव और पारो की न्यूज़ देके ना अभी मिर्चे लगाऊंगी, देख तू। अब मैं यहाँ रहकर अपने अधूरे प्लान पूरे करूंगी। अधूरा प्लान? इस बार मैं कुछ और प्लान करूंगी। अब इस घर में तो आ ही गई हूँ, बस अब देव के और करीब जाना है। एक बार उसने मेरे साथ रात बिता ली तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करूंगी कि उसे मजबूर होकर मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं तो अपना मजा लेने आई थी, ये तो डबल मजा हो गया मेरे लिए। थैंक गॉड तुमने डोर खोल दिया। मैं सोच रही थी कि ट्रे के साथ नॉक कैसे करूंगी। हाय मेघा, हाउ आर यू? एंजॉय। हाँ, अरे वो तुम्हें रोकना नहीं है क्या? वो तो जा रहा है। कौन? देव। वो पार्वती के साथ कहीं जा रहा है, उनके पास तो बैग्स एंड ऑल भी थे। आई थिंक मिनी हनीमून टाइप की कोई ट्रिप प्लान की हुई है शायद। सो अब बताऊंगी बेटा बड़ी मॉम को तेरा असली फेस। डोंट बी सो स्टूपिड रैश। बड़ी मॉम तो उस नमनट्स नलिनी पे बिलीव करेंगी। देव को बताती हूँ। पर देव तो जा रहा है। गॉड रन। देव तो गया नलिनी, अब तेरा प्लान? अब मेरा प्लान शुरू होगा। देव गया तो गया, नो वरी। उसके वापस आने तक राशु बेबी इस नमनट्स नलिनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके रखेगी, सो दैट नलिनी अपने आप को इनोसेंट प्रूव ही ना कर पाए और हमारा उसूलवादी देव इसे कभी माफ नहीं कर पाए। हेलो। देव और पार्वती अभी अभी घर से बाहर निकले हैं, रामपुर के लिए। हैप्पी जर्नी देव, हैप्पी जर्नी पार्वती। हमें तो लगता है कि आपको अपनी मम्मी को सब सच बता देना चाहिए था। मतलब वो आपसे कितना नाराज है, आपसे बात भी नहीं कर रही है और उनका गुस्सा जायज भी है। आपने उन्हें बता दीजिए कि आप नलिनी जी से शादी कर सकते हैं और हमारी शादी आपसे नहीं हुई है, और जिससे शादी हुई है वो तो भाग गई, मतलब चली गई। Just shut up.
हमने कल ही समझाया ना कि तुम हमारी लाइफ में और हमारे परिवार की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। चुप करके नहीं बैठ सकते हो तुम, बार बार एक ही टॉपिक छेड़ना होता है तुम्हें। इंटरफेयर, इसका मतलब क्या होता है? हमारे लिए ये सब नया है। इंटरफेयर मतलब दखल देना, जो बार बार तुम हमारी लाइफ में कर रही हो। ये क्या हुआ? ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? इसे बार बार चालू करने की कोशिश मत कीजिए, वरना इंजन बढ़ जाता है। हमारी नाव में ना ऐसे ही होता था। सीरियसली? ये तुम्हारी नाव नहीं है, कार है हमारी। इंजन तो इंजन होता है, देखना पक्का भर गया होगा। हाँ, वो भी तुम्हारी वजह से। हमारी वजह से क्यों? और नहीं तो क्या? हमने क्या किया? गड्ढे में से गाड़ी आपने निकाली है, इसलिए खराब हुई है। तुम हो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गड्ढा। तुम्हारी वजह से जिंदगी खराब होगी हमारी। ना फालतू के सवाल करती, ना हम फालतू के जवाब देते, ना ये गाड़ी गड्ढे में जाती, ना ये खराब होती। अब हम बोल रहे थे तो चुपचाप सुन ही लेते। आप जवाब देने की कोशिश ही क्यों कर रहे थे? जवाब देने की कोशिश में ही आपका ध्यान रास्ते से हट गया और गाड़ी गड्ढे में चली गई। आप ना थोड़ा पानी पीजिए, आपका दिमाग ठंडा होगा। हमारा मतलब है कि ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप क्या करें। क्या करना है अब? गाड़ी को ठीक करवाना और क्या? चलो धक्का दो। हाँ जी सना साहब, देव चौधरी की कार को हम ट्रैकर से ट्रैक कर रहे हैं। बस 1-8 किलोमीटर की दूरी पर ही है। उसकी गाड़ी रुकी हुई है, इसलिए हम भी रुक गए हैं। याद है ना, उस लड़की पार्वती को किडनैप करना है और देव को शक नहीं होना चाहिए। गलती से भी उसकी नजरों में मत आ जाना। हाँ, इसलिए तो थोड़ी दूरी पर रुका हुआ हूँ। काम होते ही आपको फोन करता हूँ। उस लड़की की वजह से आज मेरी बच्ची का ये हाल है। उस पार्वती का तो वो हश्र करूंगा कि वो और देव खून के आंसू रोएंगे। सुनो, थोड़ी देर ना रुक जाते हैं, थोड़ी रेस्ट लेते हैं। बहुत देर से धक्का लगा रहे हैं। क्या हुआ? आप इतनी जल्दी थक गए? ये शहर के लोग इतने कोमल क्यों होते हैं? व्हाट? कुछ भी बोल रही हो? आप थक गए तभी ना सुस्ताने का सोच रहे हैं। हमें देखिए, हम ना अभी 2 किलोमीटर और धक्का दे सकते हैं गाड़ी को, वो भी बिना थके। चेहरे से पसीना टपक रहा है, सांस लेते नहीं बन रही है और कह रही है 2 किलोमीटर तक और धक्का दे सकती है। हमने तुम्हें धक्का देने के लिए इसलिए बोला क्योंकि गाड़ी को मैकेनिक तक लेके जाना है। बाकी हम इतने भी जालिम नहीं है कि धक्का लगवाते लगवाते तुम्हारी जान ले लें। तुम्हारी थकान देख के ही हमने रुकने के लिए बोला है। ओ शहरी बाबू, बचपन से ना बहुत मेहनत किए हैं हम। हमारे खेत में जब बैल नहीं होता था तब हम खुद ही हल लेकर जोतने लगते थे, वो भी 2 बीघा जमीन। आपको पता भी है एक हल का वजन कितना होता है? 30-40 किलो। पर तुम ये करती क्यों थी? पापी पेट का सवाल है ना शहरी बाबू, हम पापी पेट के लिए तो करना पड़ता है। हमारे पिताजी
मल्ला है, पर जब से उनकी नाव डूबी है तब से हमारे घर में खाने का भी काल पड़ गया। तब से पापी पेट को भरने के लिए कोई भी काम मिलता है ना, हम कर डालते हैं। हम मेहनत से नहीं रहते। हमने हल चलाया है, हलवाई के बड़े बड़े बर्तन धोए हैं, कपास धुना है और जमींदार के खेत में चूहा तक पकड़ा है हमने। अरे आप जो काम गिनाओ सब कर चुके हैं। हमने तो नैना काकी के बच्चों को ट्यूशन तक पढ़ाया है, 3री 4थी कक्षा का गणित। घुटने घुटने तक पानी में हमने धान बोया है, ईंट उठाया है। अरे पूरा रामपुर बोलता था कि पारो जैसी मेहनती लड़की हमने कभी देखी ही नहीं। बस बस समझ गए हम। अगर आपको आराम करना है तो ठीक है। अरे हम तो तुम्हारी खातिर। हमारी खातिर? ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करते, जल्द से जल्द गैराज पहुंचना। चलो। तो हम कौन सा टाइम बर्बाद कर रहे थे? कोई भरोसा नहीं, हो सकता है ये सब भी झूठ हो। नहीं, ताकत तो है इसमें। बस 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 बस। अरे भैया, ये गाड़ी गड्ढे से निकली और खराब हो गई, आप प्लीज चेक कर दो। अभी देख लेते हैं। इतनी गर्मी हो रही है, कौन कहता है नवंबर का महीना। हाँ भैया, क्या हुआ कार का? हुई का ठीक? गाड़ी बंद होने के बाद आपने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की थी क्या? इसे बार बार चालू करने की कोशिश मत कीजिए, वरना इंजन भर जाता है। हाँ, इन्होंने की थी। हम तो मना कर रहे थे कि मत करो मत करो। इंजन भर गया होगा ना? हाँ, फ्लड हो गया है इंजन। हाँ ठीक है, तुम ठीक थी, हम गलत। बस खुश अब। मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसे ही अपने आप को सही साबित करने में लगी रहती है। वैसे मेरा तो नया नया प्यार है, आपका भी नया है क्या? अब ऐसा कुछ नहीं है, अपने काम पर ध्यान दो। हाँ हाँ। अच्छा, आपको भूख लगी है? काकी ने खाना बांध के दिया था, आप खा लीजिए। देखो, तुम ना हमारी पत्नी नहीं हो और हमारी पत्नी बनने की कोशिश भी मत करो। हम तो बस खाना खाने के लिए बोल रहे हैं। देखो, हमें ना बहुत स्ट्रेस है, हमें गुस्सा मत दिलाओ, ऐसे में कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे। हमने तो कुछ बोला ही नहीं है। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा? दूर रहो हमसे। तुम्हें देख रहे हैं ना, गुस्सा आ रहा है हमें। कल हम चलेंगे पार्वती को ढूंढने के लिए। वो मिले या ना मिले, लेकिन हमारा यह सफर तुम्हारे साथ
आखिरी सफर रुका। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।